आसपास के लोगों को किस प्रकार जज करते हैं, उनके पैसों से, उनकी समृद्धि से या फिर उनकी संपत्ति से। यह कहानी एक दिल को छू जाने वाली है, जो यह बताती है कि कैसे एक पुअर लड़की को उसके कक्षा के छात्र जज करते हैं। वेंडा पेट्रोंस्की एक यंग पोलैंड की लड़की है जो अमेरिका के एक टाउन में दूसरी अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है। ये दूसरे बच्चे वेंडा को कई तरह से अलग मानते हैं। आज मंडे है और वेंडा पेट्रोंस्की अपने सीट पर नहीं थी, पर किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति का अनुभव नहीं किया, उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। पेगी और मेडेलिन ने भी नहीं। पेगी और मेडेलिन वो लड़कियां हैं जो हमेशा वेंडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाती रहती थी। वेंडा पेट्रोंस्की ज्यादातर रूम 13 के कॉर्नर में बैठा करती थी, जहाँ पर रफ बॉयज बैठा करते थे। ये लड़के क्लास में ज्यादा स्कोर नहीं करते थे, हमेशा चिल्लाते रहते थे क्लास में, और वो जहाँ बैठते थे वो रूम का सबसे डर्टीएस्ट सेक्शन, यानी कि सबसे डर्टीएस्ट जगह हो जाता था। गंदे जूतों को घिसते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जगह पूरी गंदी हो जाती थी। They were like back benchers। वेंडा एकदम चुप रहने वाली लड़की थी, जिसका कोई दोस्त नहीं था। वेंडा पेट्रोंस्की एक गरीब परिवार से थी और वो बॉगिन साइट में रहती थी, जो कि एक गरीबों का बस्ती था। वेंडा पेट्रोंस्की रूम 13 के कॉर्नर में कोने में बैठा करती थी। कोई नहीं जानता कि वो वहाँ पर क्यों बैठती, पर शायद वह सबसे छुपने के लिए वहाँ पर बैठा करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद ही उन्हें वेंडा का ध्यान आता था, सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए। दूसरा दिन मंगलवार था। आज भी वेंडा स्कूल नहीं आई थी और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। वेडनेसडे को पेगी और मैडी, जो कि गुड स्कोरिंग स्टूडेंट्स के साथ आगे बैठी हुई थी, वो नोटिस करती है कि वेंडा क्लास में नहीं है। पेगी और मैडी ये नोटिस इसलिए करती है क्योंकि वेंडा की वजह से ही वो लोग उस दिन स्कूल लेट आई थी। क्यों लेट पहुंचती है? क्योंकि उस दिन वो लोग वेंडा का इंतजार कर रही थी, उसका मजाक उड़ाने के लिए, पर वेंडा नहीं आती है, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल आने में लेट हो जाती है। पेगी अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी और मैडी उसकी क्लोज फ्रेंड थी, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो लोग ज्यादातर दिन वेंडा का इंतजार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। रूम 13 में सबके नाम आसान थे, पर वेंडा पेट्रोंस्की जैसा नाम किसी का नहीं था और लोग उसके नाम का मजाक उड़ाते थे। वेंडा अकेले ही स्कूल आया करती थी और वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस, फीका नीला रंग का ड्रेस पहनकर आती थी। उसका ड्रेस फीका होने के बावजूद भी साफ सुथरा था, पर आयरन किया हुआ नहीं था। पेगी पोलाइटली वेंडा से पूछती थी कि उसकी अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं, और वेंडा हमेशा उसे जवाब दिया करती थी कि उसकी अलमारी में 100 ड्रेसेस हैं, सजा कर रखी हुई है और सभी ड्रेसेस सिल्क यानी कि रेशमी है। वेंडा से ऐसा जवाब पाने के बाद वो लोग वेंडा को जाने देती थी और उसके पीठ पीछे हंसा करती थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि वेंडा, जो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस यानी कि फीका नीला कपड़ा पहनती रहती है, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वो वेंडा से ये भी पूछा करती थी कि उसके पास कितने जूते हैं। वेंडा इस पर जवाब देती थी कि उसके पास 60 जोड़ी जूते हैं, यानी कि 60 पेयर्स जूते हैं। फिर से उन लड़कियों को वेंडा की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वेंडा से पूछती थी कि क्या सभी जूते एक ही कलर के हैं। इस पर वेंडा उन्हें जवाब दिया करती थी कि सभी जूते अलग अलग कलर के हैं। पेगी एक क्रूर यानी कि क्रूएल लड़की नहीं थी। वो हमेशा छोटे बच्चों को बुली से बचाती थी और अगर कोई जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता था तो वह देखकर उसे रोना आता था। वो वेंडा को इसलिए परेशान करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वेंडा झूठ बोल रही है और पेगी को झूठ बोलना पसंद नहीं था। पर मैडी को वेंडा का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब पेगी उसे चिढ़ाती थी तो मैडी चुप रहती थी। इसलिए जब वेंडा उस दिन स्कूल नहीं आती तो मैडी को उस दिन अच्छा लगता है कि वेंडा क्लास में नहीं है और पेगी अब उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगी। मैडी भी पुअर फैमिली बैकग्राउंड से थी, इसलिए उसे पता था कि गरीबी क्या होती है। उसे कहीं न कहीं वेंडा की हालत पर तरस आता था, इसलिए उसे बुरा लगता था। वो पेगी के छोड़े हुए कपड़ों को सिल कर पहना करती थी। मैडी बहुत ही हिम्मत करके पेगी को पत्र लिखने का सोचती है ये सब बंद करने के लिए, पर मैडी को डर लगता था कि पेगी सबको बता देगी कि वो उसके छोड़े हुए कपड़े पहनती है। ये पत्र लिखने के बाद वो पेज को फाड़ती है और सोचती है कि शायद पेगी ये सब बंद कर दे। पेगी अपने स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी, जबकि वेंडा पेट्रोंस्की
एक गरीब बस्ती से बिलोंग करती थी, एक गरीब बस्ती से थी जिसका कोई दोस्त नहीं था। वेंडा पेट्रोंस्की के कपड़ों के बारे में सोचते सोचते मैडी को ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट, चित्रकारी प्रतियोगिता के बारे में याद आता है। इस कंपटीशन में लड़कियों को अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाने थे और लड़कों को मोटर बोट का डिजाइन बनाना था। मैडी को पता था कि पेगी ये कंटेस्ट जीत जाएगी क्योंकि वह सबसे अच्छा ड्राइंग बनाती है। दूसरे दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए पेगी और मैडी सीधे स्कूल आ जाती है बिना वेंडा का इंतजार किए हुए। मैडी पेगी को गुड लक बोलती है और सोचती है शायद पेगी ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगी, पर वो लोग जैसे ही क्लास के अंदर घुसती है वो लोग देखकर दंग रह जाती है। वो लोग देखती है कि क्लास के चारों तरफ ड्राइंग्स टांगी हुई हैं। मिस मैशन जो उनकी क्लास टीचर थी वो सभी बच्चों का इंतजार कर रही थी। सभी बच्चों के आ जाने के बाद मिस मैशन बॉयज में से विनर घोषित करती है जो होता है जैक बेगल्स। फिर वो सबको बताती है कि सभी लड़कियों ने एक एक ड्राइंग बनाकर सबमिट किया था, पर एक लड़की ऐसी थी जिसने पूरे 100 ड्राइंग्स बनाए थे। फिर वो खुशी से विनर का नाम लेती है। वेंडा पेट्रोंस्की ही लड़कियों में से विनर है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा उस दिन स्कूल नहीं आई थी अपना मेडल लेने के लिए, पर मिस मैशन आशा रखती है कि वो कल आकर अपना मेडल ले लेगी। तब तक मिस मैशन ने सभी स्टूडेंट्स को कहा कि तुम लोग पूरे क्लास में घूमकर वेंडा पेट्रोंस्की की ड्राइंग्स देखो और उसे अप्रिशिएट करो, उसकी प्रशंसा करो। जब मैडी और पेगी ये सब ड्राइंग्स देख रही थी तो मैडी को याद आ जाता है कि इनमें से कुछ ड्रेसेस तो वैसे ही हैं जैसे वेंडा उनसे बताया करती थी।